हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सभी न्यूमेरिकल्स जो वर्मा की टुडे में वो देखेंगे हम। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा उसके बारे में पता करना है। तो हमारे दो कॉइल है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को N1 माना, N1 की वैल्यू क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है, तो वो 2N1 हो जाएगी। और सेकेंडरी कॉइल को भी N2 माना, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2N2 हो जाएगी। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो हमारा न्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने क्या माना, M डस। तो M डस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2N1 N2 के प्लेस पे 2N2 A/L। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 लिखा हमने। और ये जो बाकी पूरा वैल्यू बचेगा वो सेम यही रहेगा, तो इसके प्लेस हम लोग m भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू एम हो जाएगा। हम यहाँ से 2 2 4 को बाहर निकालेंगे, ये जो पूरा वैल्यू बचेगा वो सेम यही वैल्यू होगा, तो इसके प्लेस पे हम लोग m लिख सकते हैं। तो m डस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4m। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, when three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be। तो यहाँ पे क्या है, तीन बल्ब हैं जो सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट पावर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला पावर के P इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है। तो हम लोग ईच बल्ब का निकाल लेते हैं पहले। ईच बल्ब के फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग प्रत्येक बल्ब में जो आर की वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो मैं यहाँ से R को इधर ले जाएंगे तो P इधर आ जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। तो V की वैल्यू हमारी कितनी है, 200 वोल्ट दी हुई है, 200 का स्क्वायर। और पावर क्या है, प्रत्येक बल्ब में 60 वाट है, तो पावर क्या लेंगे, 60। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा R का ये वैल्यू हो गया, इसे हमने रहने दिया, इसे कैलकुलेट नहीं किया। तो हमारा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है, तीनों का सम होगा R प्लस आर प्लस आर, तो इक्विवेलेंट आर हमारा क्या होगा, 3R। तो पावर ड्रॉन बाय देम, तो टोटल पावर ड्रॉन बाय देम यहाँ पे हमने सिंगल के लिए यूज़ किए थे, R निकाले हम सिंगल का, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किए, तो R इक्विवेलेंट हमारा 3R आया। ठीक है, तो हमारा पावर ड्रॉन बाय देम, तो हम लोग पावर निकालते हैं सभी बल्ब के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर। तो P इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम फॉर्मूला V²/R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हम ये पूरे सिस्टम का साथ में निकाल रहे हैं इसलिए। तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, V²/R इक्विवेलेंट। तो V हमारा क्या था, V हमारा 200 ही रहेगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हमारा क्या है, 3R है। ठीक है, 3R, तो 3 लिखा। और R की जो वैल्यू, R की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी, ये वैल्यू ये हम लोग R के प्लेस पे पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इतना ईजिली सॉल्व, यहाँ पे 200 कट गया, ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 60/3 सॉल्व करने पे क्या आएगा, 20 वाट। तो इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगा, पावर कंज्यूम्ड 20 वाट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 mH कॉयल कैरीज अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा L की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 mH। ठीक है, मिली है, इसका मतलब मिली हेनरी। तो मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ ठीक है, m को हम लोग क्या रखते हैं, स्मॉल m की वैल्यू 10⁻³। इसे हमें मीटर में बदलना है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या पुट किया, -3 पुट किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 10⁻³ ये 10⁻², तो 2 और -3 सम करेंगे तो क्या होगा, -1 मिलेगा। तो L की वैल्यू 10⁻⁻1। ठीक है, I हमारा कितना है, 1 एम्पियर है। हमारे पास एनर्जी के फॉर्मूला U इक्वल टू क्या होता है, हाफ LI²। तो 1/2 L की वैल्यू 10⁻1 और I हमारा 1 है, तो 1/2 ये 10⁻1 क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 क्या होगा, 1/20। सॉल्व करेंगे तो 0.05 जूल। क्वेश्चन नंबर 4, अ 50 mH कॉयल कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, देन एनर्जी स्टोर्ड इन इट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वैल्यू क्या है, 50 mH। तो इसको सॉल्व करने पे मिली m की वैल्यू क्या होगी, 10⁻³ सॉल्व करेंगे। I की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 इंटू 4 लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करना है, देखिए हम लोग यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये कट जाएगा।
50 इंटू 2 क्या होगा 100 और 100 इंटू 4 क्या होगा 400। तो 400 हो जाएगा। 10⁻³ को आप डिवाइड करके 1000 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4/10 तो एक 0 है तो पॉइंट हमारे एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर 0.4 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 with a decrease of current in primary coil from 2 ampere to 0 value in 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coil is, तो इंड्यूस्ड EMF जो हमारा दिया हुआ है लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 1000 वोल्ट। आप ई भी लिख सकते हैं फिर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। कितनी 1000 वोल्ट है। चेंज इन करंट की वैल्यू कितनी है करंट हमारा 2 एम्पियर टू 0, तो फाइनल टू इनिशियल घटाते तो 0 - 2 करेंगे। 0 - 2 एम्पियर तो वैल्यू क्या होगी -2 एम्पियर हो जाएगी। हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन इक्वल टू -m/dt। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू -m/dt। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा -m, डी की वैल्यू -2 पुट करेंगे। dt हमारा कितना है टाइम हमारा 0.01। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू भी दी हुई है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी 1000 वोल्ट, वो भी पुट करते हैं 1000। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, ये अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं यहाँ से 2 डिजिट है तो 2 0 ऊपर लगेंगे। तो भाई हमने 200 लिखा है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। ये 200 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो m की वैल्यू 1000/200। सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू कितना आएगा 5h। क्वेश्चन नंबर 6 अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 18t इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, टेस्ला है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल इज 2 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। इंड्यूस्ड करंट विल बी, हमें इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हम लोग इंड्यूस करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। हमारा क्या दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जो चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे हमने डी बी लिया। तो डी बी इक्वल टू कितना दिया 0 to 18, तो हम क्या लिखेंगे 18 - 0 करेंगे। वैल्यू 18 टेस्ला और समय हमारा कितना है 0. की वैल्यू 0.1 सेकेंड है। एरिया हमारा 2 मीटर स्क्वायर और आर रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला एप्सिलॉन इक्वल टू NA/dB/dt होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हुए, तो n की वैल्यू 1 होगी, वो हमने नहीं लिखा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू A/dB/dt। a की वैल्यू कितनी है 2, dB की वैल्यू हमने निकाला है 18 और dt 0.1। ये 0.1 आए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट हटाने पे यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 वोल्ट। एप्सिलॉन की वैल्यू 360 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है करंट निकालना है। तो हमें पता है कि ओम के नियम से V इक्वल टू RI होता है और V और एप्सिलॉन सेम चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू RI होगा। तो हमें करंट निकालना है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन बाई R, एप्सिलॉन बाई R। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाला 360 और R हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन पे 5 ओम है। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 72 एम्पियर और डायरेक्शन हमने बताया एंटी क्लॉकवाइज होगा।